प्रणाम सारे भैया बहन को। देखो कक्षा 11 विषय गणित पढ़ रहे थे अपन, जिसमें अपनी 2 यूनिट हो चुकी है। आज तीसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं अपन। तीसरी यूनिट है अपनी त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं अपन, एनसीईआरटी बुक से। देखो त्रिकोणमितीय फलन आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हमने कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय शब्द लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा के ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है, जिससे मिलकर ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय बनता है। इसका अर्थ है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापने से होता है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको अपन त्रिकोणमितीय पढ़ते हैं। इसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापन से। अब त्रिकोण मतलब कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। कोण क्या चीज़ है? देखो एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के पारित घूमने पर बनता है। जैसे एक कोई किरण ले रखी, यहाँ से आपने इधर वामावर्त गए या दक्षिणावर्त गए, तो जो कोण बनेगा, जैसे ये आपने वामावर्त गए और ये कोण बन गया, मान लो ये 240 डिग्री का कोण बन गया आपका। तो ये एक किरण, क्या लिखा है यहाँ पर, एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के पारित घूमने पर बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं, और घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। आपने ये कोण बनाया, ये प्रारंभिक भुजा हो जाएगी, और ये सांप यहाँ तक घुमा है, तो ये तो प्रारंभिक भुजा इसकी, और ये अंतिम भुजा इसकी, और जो ये शीर्ष है ना, वो ये इसका शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है, इस कोण की माप जो 240 है, तो ये 240 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं, तथा घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। यदि घूर्णन वामावर्त है तो कोण धनात्मक बनेगा। देखो वामावर्त मैंने बताया ना, ऐसे अगर कोण बनता है तो ये क्या है? धनात्मक है। धनात्मक से बताएंगे इस वाले कोण को, 240 है, 250, जो भी बन रहा है आपका। ठीक है, और अगर यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है तो कोण कैसा बनेगा? ऋणात्मक। ये रेखा है, और ये अगर उल्टा घूम गए अपन, दक्षिणावर्त इन घड़ी की दिशा में, ठीक है, इधर घूम गए अपन और ये कोण बना, तो ये ऋणात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कोण। ठीक है, ये कोण की डेफिनेशन होगी। ट्रिग्नोमेट्री का शब्द भी समझ में आ गया आपके। अब आगे पढ़ते हैं अपन। देखो ये मैंने बता रखा दोनों को। देखो प्रथम में प्रारंभिक चित्र में क्या पढ़ा था? धनात्मक कोण। ये देखो प्रारंभिक भुजा ये रही आपकी ओ ए, ये आपका ओ ए भुजा इसकी, और अंतिम भुजा क्या? ओ बी। ये इधर गया दक्षिण वामावर्त गया, तो वामावर्त में ये धनात्मक कोण बना, और ये दक्षिणावर्त गया है ना, इधर घड़ी की दिशा में इधर। ठीक है, तो यहाँ से ये गया, ये प्रारंभिक भुजा हो जाएगी इसकी, ये अंतिम भुजा हो जाएगी, तो ये कोण बनेगा ऋणात्मक, और ये आपका शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये शीर्ष है आपका वो, और यहाँ पे ये शीर्ष है वो। ठीक है, अब कोण के मापन की इकाई। देखो कोण को मापने की इकाई 2 प्रकार की, एक तो डिग्री की माप, एक रेडियन माप होता है। देखो डिग्री माप पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। मतलब आप एक बिंदु से, ये जैसे आपने रेखा खींच ली, इस एक बिंदु से वापस एक बिंदु तक 360 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक पूरा चक्कर में। तो 1 डिग्री को तो अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, ये प्रारंभिक भुजा भी यही है, उससे अंतिम भुजा भी है, का भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का, ये पूर्ण परिक्रमण 360 डिग्री हो रहा, तो पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग, हम उस कोण को क्या कहेंगे? उस माप को 1 डिग्री कहेंगे। पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग क्या कहेंगे? 1 डिग्री कहेंगे। और 1 डिग्री को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 1 डिग्री को तो मिनट में करेंगे, 1 डिग्री को तो मिनट में करेंगे, और 1 मिनट को काहे में करेंगे? सेकंड में विभाजित करेंगे। तो है ना,
तो 1 डिग्री का 60वां भाग क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। 1 डिग्री का 60वां भाग क्या कहलाएगा? 1 मिनट। और इसे अपन कैसे दर्शाएंगे 1 मिनट को? 1 डिग्री का 60वां भाग क्या कहलाएगा? 1 सेकंड कहलाए। 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाएगा और इसको अपन ऐसे दर्शाएं। तथा 1 मिनट का 60वां भाग क्या कहलाएगा? 1 सेकंड कहलाएगा और उसको अपन एक डबल डैश से दर्शाएंगे। ठीक है, 1 डिग्री में 60 ये सेकंड होंगे आपके, है ना, और 1 सेकंड में कितने होंगे? मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए, 60 मिनट को 60 और एक डैश से दर्शाएंगे। और 1 मिनट में कितने होंगे? 60 सेकंड होंगे और सेकंड को कैसे दर्शाएंगे? डबल डैश से। देखो मैंने कोण भी बना रखे, ये आपका एक पूर्ण परिक्रमण 360 डिग्री का कोण। ये देखो घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में, ये धनात्मक कोण है, ये भी धनात्मक कोण है। देखो यहाँ से चलना शुरू करा वापस यहाँ तक है तो 420 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है दोनों। अब ये दोनों देखो अगले दोनों चित्र में ये उल्टे घूमे, ये इधर घुमा तो ये माइनस का कोण आ गया, ये भी उल्टा घुमा, ये घूम के वापस इधर आया तो ये माइनस का है। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका रेडियन माप। वो डिग्री माप हो गया, रेडियन माप। रेडियन माप में क्या होता है? इकाई वृत्त। इकाई वृत्त से मतलब यहाँ है कि वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो। देखो इन वृत्तों की त्रिज्या है 1 इकाई है, देखो यहाँ पर है ना 1 इकाई है। इकाई वृत्त का मतलब वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई, केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को, ये चाप की लंबाई भी क्या है? 1 है। देखो देखो चाप की लंबाई भी कितनी है? 1 है ना। चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रेडियन माप कहते हैं। त्रिज्या भी 1 इकाई ली अपनों ने, चाप की लंबाई भी क्या ली? 1 इकाई ली। चाप द्वारा बने 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। और जो कोण बनेगा ना वो भी 1 रेडियन का बनेगा। देखो 1 रेडियन लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आकृतियाँ 1 और 2 में ओ ए प्रारंभिक भुजा है तथा ओ बी अंतिम भुजा है। आकृतियों में कोण दिखाए गए जिनके माप 1 डिग्री रेडियन और -1 डिग्री। देखो इधर वामावर्त है तो इधर 1 रेडियन प्लस का है। देखो ये 1 रेडियन प्लस का है। और इस वाले चित्र में देखो माइनस का 1 रेडियन है ना। वामावर्त में तो प्लस का और दक्षिणावर्त में माइनस का आएगा। ठीक है, ये रेडियन समझ में आ गया आपके। चाप की लंबाई भी 1 ली है और वृत्त की त्रिज्या भी 1 ली। ठीक है, 1 इकाई, एक वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। रेडियन समझ में आ गया आपके, कोण वो डिग्री माप समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं अपन। अगला है आपका अतः प्रारंभिक भुजा। देखो यहाँ थोड़ा सा इसको नोट डाउन करना। प्रारंभिक भुजा की एक पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर 2 पाई रेडियन कोण बनाती है। देखो प्रारंभिक भुजा, ये प्रारंभिक भुजा ओ है, यहाँ से ये यहाँ तक घुमा। ठीक है, तो प्रारंभिक भुजा की एक पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर 2 पाई रेडियन कोण बनाती है। 2 पाई रेडियन मतलब यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। 2 पाई का मान किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। ठीक है, देखो तो हम जानते हैं कि वृत्त के समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित, जैसे एक चाप 1 इकाई का लंबाई का चाप लिया तो रेडियन में कोण भी एक रेडियन का ही बना। अतः आर त्रिज्या के वृत्त में आर लंबाई का चाप केंद्र पर 1 रेडियन कोण बनाएगा। मतलब आर बटे आर से आर कैंसिल हो गया, 1 रेडियन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए अपन समझते हैं, क्या समझते हैं? इसलिए एल लंबाई का चाप केंद्र पर एल बटे आर, वहाँ आर बटे आर था तो 1 रेडियन आ गया था। मतलब त्रिज्या और चाप की लंबाई समान थी। जब इस बार यहाँ चाप की लंबाई एल ले ली अपनों ने, तो एल लंबाई का चाप केंद्र पर एल बटे आर रेडियन कोण को अंतरित करेगा। ठीक है, तो रेडियन में मान लो थीटा कोण रेडियन अंतरित कर रहा है। ठीक है, तो थीटा रेडियन बराबर एल बटे आर। आपका रेडियन में कोण का मान निकालेंगे तो चाप की लंबाई बटे त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ये चाप की लंबाई है बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो थीटा बराबर एल बटे आर, और एल इधर ही रखेंगे तो ये आर उधर चल जाएगा तो एल बराबर आर गुणा थीटा हो जाएगा, यानी चाप की लंबाई आर थीटा हो जाएगा। डिग्री तथा रेडियन में संबंध देखो, अभी बताया था मैंने, एक पूर्ण परिक्रम में 2 पाई रेडियन की रचना हो रही है। तो 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री हो रहे हैं? 360 डिग्री। तो पाई रेडियन में कितने हो जाएंगे?
ये 2 इसके बटे में आएगा 360 के, तो 180 हो जाएगा। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में कितना होगा, पाई बटे में चल जाएगा, 180 बटे पाई। 1 रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होगा, और इसको डिग्री में मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 57 डिग्री और 16 मिनट। ठीक है। अब ये पाई रेडियन में 180 डिग्री हो रहा है, 1 रेडियन में 180 बटे पाई हो रहा। अब 1 डिग्री का माप पूछ ले आपसे, तो 1 डिग्री का माप कैसे निकालेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 रेडियन का माप ये दिया हुआ है, तो 1 डिग्री का माप निकालने के लिए इसको पलट दो इधर, तो पाई बटे 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके है ना। 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 बटे पाई बटे 180 रेडियन, और 1 रेडियन में 180 बटे पाई। रेडियन में तो होता है 180 बटे पाई, रेडियन में 180 होता है, तो 1 रेडियन में 180 बटे पाई हो जाएगा। और डिग्री का पूछे तो 100 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर ये 180 यहाँ से इसके बटे में आ जाएंगे, तो पाई बटे 180 हो जाएगा। तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 होता है। ठीक है। अब पाई बटे 180 होता है ना, एक डिग्री, और 1 डिग्री का मान कितना होगा रेडियन में, पाई बटे 180 रेडियन होता है 1 डिग्री बराबर, तो रेडियन में मान होगा 1 डिग्री का 0.1746। कितना होता है, 0.1746 रेडियन। अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ था, प्रश्नावली में सवाल भी है ये, प्रश्नावली 3.1 करेंगे अपन। मैंने एक उदाहरण से समझाया आपको। देखो आपको प्रश्न दिया है 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलना आपको। तो अपन को याद है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में 180 बटे पाई बटे 180 होगा, अभी पढ़ा था अपनों ने। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, 180 बटे में चल गया। अब यहाँ पर आपको दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, तो 40 डिग्री 20 मिनट को भी रेडियन में चेंज कर डिग्री में चेंज कर लिया, तो 20 मिनट यानी बटे 60 कर दिया इसको डिग्री में बदलने के लिए। 20 मिनट है और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो डिग्री में बदलने के लिए बटे में 60 कर दिया। 0 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 40 से 1/3 डिग्री आ गया। और इसको और सॉल्व करा तो 3 का 40 से गुणा करा 120, 120 से 121 बटे 3 आ गया। और अभी डिग्री में इसको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। ये देखो 1 डिग्री बराबर कितना हो रहा, पाई बटे 180, तो ये डिग्री में था, इसको रेडियन में बदलने के लिए 1 डिग्री को पाई बटे 180 से गुणा कर लिया, तो ये पूरा आपका रेडियन में आ जाएगा। तो 121 का पाई से गुणा हो 121 पाई बटे 180 रेडियन, ये आंसर आ गया आपका। अब प्रश्नावली पे चलते हैं अपन। देखो प्रश्नावली है आपके, प्रश्नावली का पहला प्रश्न है आपको, देखो निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप याद कीजिए। जो डिग्री माप दे रखे इनके संगत रेडियन माप निकाले। देखो ये 25 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करो, अभी पढ़ा था आप लोगों ने। 1 डिग्री में पाई बटे 180 होता है, तो 25 गुणा पाई बटे 180 कर लिया। 5 के पारे से 5 छंग 25, और 5 के पारे से 5 3 15, और 3 बचे 30, और 5 छंग 30, तो ये 36 आ गया। तो 5 पाई बटे 36 रेडियन आंसर आ गया। दूसरे में ऐसे ही 240 डिग्री दे रखा है, इसको भी रेडियन में बदलना है, तो 240 गुणा पाई बटे 180 कर लिया। 0 से 0 कट गया, और 6 के पारे से 6 तिया 18, और 6 चुक 24, 4 बार ये कट गया, तो 4 पाई बाई 3 रेडियन ये आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, अब थोड़ा सा इसको समझना ज़्यादा जरूरी। देखो इसमें लिखा है आपको निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री में, वहाँ डिग्री को रेडियन में बदल रहे थे, अब यहाँ रेडियन को डिग्री में बदलना है। ठीक है। और पाई का मान 22/7 रखना है। देखो 11/16 रेडियन दिया हुआ है, इसको आपको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए 1 डिग्री में कितना होता है ना, 1 डिग्री में होता है 180 बटे पाई होता है। तो ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में बदलने के लिए 1 रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होता है, तो 180 बटे पाई से गुणा कर लिया आपने। और 180 बटे पाई, पाई का मान रखा 22/7, और ये आ गया आपके 11/16 गुणा 180 बटे पाई बटे 7। तो ये 11/16 यहाँ पर गुणा ये 7 ऊपर चल जाएगा, 180 बटे 22 गुणा 7, 11 एकम 11 है ना, और 11 दूना 22, ये 2 बार कट गया। और 2 के पारे से फिर अपनों ने इसको काट दिया 90 को 45 बार। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बार कट गया है। और 2 के पारे से कुछ गड़बड़ है तो नहीं होगी, शायद गड़बड़ हो रही है। देखो 11 दूना 22, 2 बार कट गया, और 2 के पारे से 45 काट दिया, 2 टी 16, और ये 2 और बच रहा ना यहाँ पे, तो 16 आ रहे नीचे है ना, 16, और ये 7 है उधर, तो ये कितना आ गया आपके 45 × 7 या बटे में 16 आएंगे, यहाँ बटे में 16 आएंगे। देखो ऐसे इधर बताता हूँ मैं आपको,
ये 11×2 = 22 हो गया, और 2 के पारे से 2×8 = 16, 2 के पारे से ये 45 बार कट गया 90, तो ये आ गया 45×7, और बटे में आ गया आपके 2×8 = 16। अब नहीं कट रहा है तो 45 का 7 से गुणा करो आप, कितना आया 315। देखो 315 आया, और 315/16 है, और 16 के पारे से इसको काट दो, 22/7, 11×2 = 22। हाँ ये कट तो गया था, हाँ कट गया था। एक मिनट, देखो डबल से देखो इसको, 11 एकम 11, 11×2 = 22, 2 के पारे से इस 2 एकम 2, 2 के पारे से 100 कट गई 90 बार, और 2 के पारे से 2×8 = 16, और 90 को भी काट दिया, 2 45, 45×7/8 है ना। अब इसको हल कर लिया तो 315/8 आ गया। अब 315/8 को देखो हल करते हैं, 315/8, तो 8 के पारे से इसको काटा, 8 तिया 24, 8 से 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, कितना बचा आपके 6 और 1 7, 75 हो गया। तो 8 के पारे से कट जाएगा, 8 नाम 72, 39 बार, और कितने बचे 3 शेष बचे, तो 3/8, 39 से 3/8 डिग्री आ गया ना ये। अब इसके बाद फिर इसको कायम बदलना अपन को, 39 डिग्री, इसको 3/8 को फिर मिनट में बदलना है, तो 15/2 से गुणा कर लिया, क्योंकि देखो 8 × 15 करेंगे नहीं कर सके, 15×8 = 120 ज़्यादा हो जाएगा, अपन 60 लाना नीचे, और इसको मिनट में बदलना है, तो 15/2 से अपन ऊपर और नीचे गुणा करा, तो 4 2 के पारे से 2 एकम 2, 2 चुके 8, और 15 चुक 60 हो जाएंगे, 60 हो गया, और ऊपर 15 × 3 = 45, 45/2, तो 39 डिग्री 45/2 60, और ये टाइम में आ गया आपके, आप मिनट में आ गया, और 45 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया आपके 22 आ गया, 2 के 2 दूना 4, और 2 दूना 4, एक बचा तो एक सही, 1/2 आ गया, तो 39 डिग्री 22 मिनट 1/2। अब 1/2 को भी फिर सेकंड में बदल लेते हैं, ये मिनट में, तो इसका 30 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो ये 60 सेकंड हो गया नीचे, और 60 सेकंड को ये एक मिनट में 60 वो होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड 30 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो ये नीचे 60 बन गया, आपके 60 बन गया ना, ऊपर 30 सेकंड हो गया, तो ये 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड इसका आंसर है। अगला देखो, इसका दूसरा भी बता रखा मैंने, देखो दूसरे में दिया आपको -4 रेडियन, कितना दिया हुआ है -4 रेडियन। अब -4 रेडियन को अपन को कहीं बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो एक रेडियन में कितना होता है 180/पाई डिग्री होता है, तो 180/पाई कर लिया, और 4 से इसका गुणा करा, कितना आया 4 × 100, ये पाई का मान भी रख दिया 22/7, तो ये 7 ऊपर चल गया ना, 22 नीचे रह गया, 2 के पारे से 11 दूना 22, और 2 दूना 4, 180 का 2 से गुणा करा 360, 360 × 7/11। अब इन सब का गुणा कर लिया, 0 7 चंग 42 के 2 हासिल के 4, 7 तिया 21, 21 4 25, 2520 माइनस के 2520/11 है। अब 11 से इसको डिवाइड करा, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बार गया, फिर 3 बचा 32 हो गया, 11 दूना 22, फिर 10 बचा 100 हो गया, 11 नाम 99, ठीक है, एक बचा, तो 229 सही 1/11 डिग्री आंसर आ गया। अब इसको वापस अपन को वही उसमें बदलना है, तो 229 तो डिग्री हो गया, अब इसको सेकंड उसमें बदलना है मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1/11 को 60 से गुणा कर लिया, है ना, तो मिनट आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका वो है ना, एक तरीका ये है, इससे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 60/11, और 60/11 तो 11 पंजे 55, 5 बार गया, कितना बचा 5 और बचा, तो 5 सही 5/11। अब ये मिनट है, इसको सेकंड बदलने के लिए फिर वो 60 से गुणा कर लिया आपने, 1 मिनट में 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, और 60 से गुणा कर लिया, तो ये 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और ये आपने इसको हल कर लिया, कितना आया ये 5 का इससे गुणा करा 60 डिग्री से, तो 5 का 60 से गुणा करा 300 आया, 300/11 करेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बचे, 11 दूना 22, 8 बचे 80 हो गए, 11 7 77, 3 बचे 30 हो गए, फिर 11 दूना 22, फिर वही चलता रहेगा, तो 27 लगभग 27 आ रहा, तो आंसर क्या आ गया -229 और 5 मिनट और 27 सेकंड, ये आंसर है इसका। इसके बाद
इसका एक और बताया मैंने आपको, दूसरा बता दिया। तीसरा देखो यहाँ पर दिया हुआ आपको 5π/3, इसको रेडियन में दिया हुआ है, इसको भी डिग्री में बदलना। तो 180/π से गुणा करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 3 के पारा से ये भी कट गया। 180 6 60 बार, 3 छंग 18, 60 बार 60 का 5 से गुणा का 300 डिग्री आ गया, ये भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे दिया है आपको यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3 देखो, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 360 डिग्री का परिक्रमण करता है एक पहिया। ऐसा पहिया घूमता है आपका 1 मिनट में, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री का परिक्रमण कर लेता है 1 मिनट में, खाली 1 मिनट में, मतलब सेकंड वाली सुई यहाँ से यहाँ तक चल जाती है 1 मिनट में, और छोटी सुई 1 मिनट ही सरकती है, ठीक है। तो 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगी। यहाँ डिग्री दिया हुआ है, रेडियन में पूछा है। तो एक चक्कर को पूर्ण करने में बना कोण क्या होता है, 2π रेडियन, यानी 360 डिग्री होता है। यहाँ से चलकर वापस यहाँ तक आएंगे अपन, याद है ना अपन को। तो 1 मिनट यानी 360, 1 मिनट में कितना हो रहा है, 360 डिग्री परिक्रमण, 360 चक्कर पूर्ण हो रहे हैं, है ना। सेकंड से निकालेंगे तो पूर्ण करने में बना कोण कितना होगा, 360 गुणा 2π, क्योंकि एक चक्कर में 2π रेडियन हो रहा, तो 360 चक्कर में कितना होगा, 360 × 2π हो जाएगा। 1 मिनट में 360 चक्कर हो रहे हैं, डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 सेकंड, 1 मिनट में 360 हो रहे, तो 1 सेकंड में कितने होंगे। तो 1 सेकंड का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 बटे में आ जाएगा 360/2π, 360 गुणा 2π/60, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 छत्रंग 36, 6 दूना 12 पाई रेडियन आ जाएगा। ये हो गया ना। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो आप, चौथे प्रश्न में दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r 100 सेंटीमीटर और 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो यहाँ पर कोण पूछ लिया आपसे, थीटा ये पूछ लिया। चाप की लंबाई l बराबर 22 सेमी दे रखी है, थीटा बराबर l/r होता है। l का मान 22 है, l का मान 22 सेमी है, और r का मान क्या है 100 सेमी। तो सेमी 22/100 रेडियन हो गया। अब इसको आपको कहाँ बदलना है, डिग्री में बदलना। 22/100 और डिग्री में बदलने के लिए 180/π करेंगे, 0 से 0 कट गया आपके, और 2 के पढ़ से 2 पंजे 10 और 2 नम 18, 9/5 आ गया। और 22 का 9 से गुणा करेंगे तो 22 गुणा 9 और 5 गुणा पाई का मान 22/7 रख दिया। 22 से 22 कट गया, और ये 7 ऊपर चल जाएगा आपके, ठीक है। तो 9 7 63, 63/5, और 63/5 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो 63/5 को हल कर रखा आप लोगों ने, कितना आया, 5 के पारे से इसको काट देंगे, 5 कम 5, 6 कट गया, 3 1 बचा, 13 हो गए, 5 दूनी 10, है ना, 12 बार कट गया, और कितना बचा, 3 बचा। तो 3 से 12 से 3/5 आ गया। और फिर वापस उसको भी आपको सेकंड मिनट में बदलना है, तो 12 डिग्री और 3/5 को 60 से गुणा कर लिया। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट 60 से गुणा कर लिया, 5 के पढ़े से 60 भी कट गया, 12 बार और 12 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर आ गया। ये 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर है। देखो अगला सवाल, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, वृत्त का व्यास है 40 सेमी, और एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई निकालिए। देखो एक वृत्त दिया हुआ आपको, ठीक है। अब इस वृत्त में आपको व्यास दे रखा है 2r का मान 40 सेमी, तो r बराबर कितना हो जाएगी, 2r, r त्रिज्या का दुगना होता है, ये व्यास है इसका, तो r बराबर आ जाएगा 40/2, यानी 20 सेमी आपकी त्रिज्या आएगी। ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब देखो ये 20 सेमी, और ये आपकी त्रिज्या होगी, ए बी आपकी, ए सी क्या होगी आपकी, सॉरी ये तो त्रिज्या होगी ओ ए तथा ओ सी, तो और ये ए सी क्या होगी इसकी जीवा की लंबाई, ये भी 20 है। तो ये समबाहु त्रिभुज ओ ए सी बन गया, 20 बी सी है, बी सी है, बी सी है, तो ये समबाहु त्रिभुज ए ओ सी, देखो समबाहु त्रिभुज बन गया है 20-20-20। समबाहु त्रिभुज ए ओ सी में कोण ए ओ सी ये वाला कोण कितने डिग्री का बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण एक जैसे होते हैं, 60 डिग्री का बन जाएगा। कितने का, 60 डिग्री का। और ये केंद्र पर अंतरित कोण जीवा द्वारा भी है या चाप द्वारा भी, ये जीवा द्वारा भी बन रहा है और इस चाप द्वारा भी बन रहा है, ठीक है, दोनों है। अर्थात चाप की लंबाई एल बराबर कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई एल बराबर निकालेंगे अपन आर थीटा करके। चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, आर थीटा करके। देखो चाप की लंबाई निकालेंगे अपन आर थीटा, तो एल बराबर आर थीटा, और आर का मान कितना है 20 है, और आर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री आ रहा है, तो इसको रेडियन बदलेंगे तो 60/2
60 गुणा रेडियन बदलने के लिए इसको डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट गया, देखो कट गया ना 0 से 0, और 6 × 18 3 बार कट गया, तो 20 पाई बटे 3 रेडियन इसका आंसर है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये आंसर आ गया इसका। 0 से 0 काट गया और 6 × 18 3 बार कट गया और 20 पाई बटे 3 रेडियन, ये आंसर इसका। अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न, छठा अभी ऊपर बताऊँगा मैं, सातवां देखो। सातवां में एक 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलनमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक का दोलन, जैसे ये एक दोलक लग रहा है एक खूंटी पर, ये ऐसे, तो ये यहाँ से और यहाँ तक घूर्णन करता है, ये यहाँ से चलता है और यहाँ तक जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 75 सेमी। 75 सेमी लंबाई वाले दोलन का दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इस सिरे से इस सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में याद करना है। अब जो कोण बन रहा है ना उसका माप आपको रेडियन में, ये यहाँ पे कोण बन रहा है, ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर रेडियन में कोण बनेगा, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। अब यहाँ चाप की लंबाई दे रखी है और ये रेडियन में कोण, तो ये पहले में आपको चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी, कितनी दे रखी, चाप की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, और R दे रखी, इसकी त्रिज्या मैंने बता ही दिया आपको, ये यहाँ से यहाँ तक दोलन करेगा, ये 75 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, और ये त्रिज्या होगी आपकी, तो ये कोण आपको रेडियन में निकालना है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होता है, L बटे R, ये L हो जाएगा चाप की लंबाई बटे R, R का मान कितना है, L का मान रखो, L का मान तो 10 है और R का मान 75 है, 10 बटे 75 काट दिया इसको, 5 के पास 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचा, 2 बचे 25, 5 एकम 25, 15 बार ये कट गया, 75 15 25 75, 2 बटे 15 रेडियन आंसर है। ऐसे ही 15 सेमी दिया हुआ है तो L का मान 15 हो जाएगा, 15 बटे 75 कटेंगे तो ये कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 1 बटे 5 रेडियन आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद आपका छठा प्रश्न छूट गया था, ये रहा छठा प्रश्न। देखो छठे प्रश्न में दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना आपको। देखो चाप की लंबाई क्या दे रखी है, L1 L2 बराबर है, तो L1 बराबर क्या होगा, R1 थीटा 1, और L2 बराबर क्या होगा, R2 थीटा 2। अब आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो R1 बटे R2 पूछा आपसे। ठीक है, तो इधर थीटा 2 है और इधर थीटा 1 इसके बटे में चल जाएगा, चल गया ना। R1 बटे R2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 बटा R थीटा 2 बटे थीटा 1। अब थीटा टू का मान कितना है, 75 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको रेडियन बदलेंगे तो पाई गुणा 180 करेंगे, और बटे थीटा 1 60 है तो इसको भी पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तभी रेडियन में आएगा, क्योंकि रेडियन में रहता है। तो ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो 75 बटे 60 आ गया, और वही 15 पंजे 75, 15 चौक 60, 5 बटे 4 × 5 अनुपात 4 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार प्रश्न वाली सीधी सी खत्म होती है, सरल थी, आपको समझ में आई होगी। सब दोस्तों को प्रणाम।